सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आइए आज का क्लास 12th के लिए हम लोग चैप्टर आव्यूह की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हेलो नहीं आइए, नहीं तो खुलवा देंगे। अच्छा आज नहीं आइएगा, तो उसको खुलवा देंगे दोनों, नीचे ऊपर दोनों। अच्छा ठीक है। सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आइए हम लोग 5 मिनट के अंदर आव्यूह पाठ का जितना भी पूरा कंसेप्ट है टोटल, उसको हम लोग 5 मिनट के अंदर एक बार रिकैप लेकर के रिवाइज करवा देते हैं बिना विलंब किए हुए। देखिए आप लोग देखे होंगे कि चैप्टर हम लोग को पढ़ना है मैथ के बुक में, एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम क्या है बोलिए? आव्यूह। थोड़ा सा फोकस करके, क्या नाम है इसका? आव्यूह। आप लोग देखे होंगे आव्यूह में 2 टर्म आता है। एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पंक्ति और दूसरे टर्म को बोलते हैं स्तंभ। एक टर्म को पंक्ति और दूसरे टर्म को क्या? स्तंभ। बताइए सर, पंक्ति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रो। रो का फर्स्ट लेटर आर, इसलिए पंक्ति को सूचित क्या चीज से? आर से। नंबर सेकंड क्या आता है? स्तंभ। स्तंभ को अंग्रेजी में कॉलम। कॉलम का फर्स्ट लेटर सी, इसलिए स्तंभ को सूचित सी से। आप लोग को यह ज्ञात होना चाहिए कि जो आपका रो और कॉलम होता है, जो आपका पंक्ति होता है, वो आपका पड़ा हुआ होता है। पंक्ति कैसे होता है? पड़ा हुआ। और जो स्तंभ होता है वो क्या होता है बोलिए? खड़ा। ये आपका हॉरिजेंटल होता है। पंक्ति इस प्रकार से हॉरिजेंटल, और जो स्तंभ होता है वो इस प्रकार से वर्टिकल होता है। देखिए जैसे सपोज करते हैं हमारे पास कोई आव्यूह है। इस आव्यूह के अवयव आपका ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है और आई है। हमारे पास कोई आव्यूह है, उसके अवयव ए बी सी डी। देखिए इसमें डिस्ट्रीब्यूशन 2 तरीके से किया गया है। पहला डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका है ये हॉरिजेंटली है। हॉरिजेंटली कहने का मतलब इस प्रकार से पड़ा हुआ। अगर देखें ए बी सी तो ये आपका पंक्ति नंबर पहले का है। अवयव डी ई एफ पंक्ति नंबर दूसरे, इसलिए पंक्ति नंबर पहले का अवयव, इसलिए R1 से। डी ई एफ पंक्ति नंबर दूसरे का अवयव, इसलिए इसको क्या चीज से? R2 से। और जी एच आई ये पंक्ति नंबर कैमे का? तीसरे का, इसलिए इसको क्या चीज से? R3 से। पड़ा हुआ रहेगा उसको बोलेंगे क्या बोलिए? पंक्ति। और ये वर्टिकल है कि हॉरिजेंटल है? ये वर्टिकल है। सॉरी क्या है? हॉरिजेंटल। ये होता है वर्टिकल। वर्टिकल में सीधा। अब देखिए अवयव देखिए, ए डी जी, बी ई एच और सी एफ आई। देखिए ये था ए बी सी, डी ई एफ, जी एच आई। ए बी सी ये है पंक्ति, लेकिन क्रमांक पहला, इसलिए सूचित R1 से। इसका क्रमांक दूसरा तो R2 से, क्रमांक तीसरा तो R3 से। कब? जब ये आपका पड़ा हुआ है तब। अगर खड़ा रहेगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बोलिए? स्तंभ। उसको क्या बोलेंगे? स्तंभ। तो स्तंभ है तो आप देखिए ये स्तंभ नंबर पहला, ये स्तंभ नंबर दूसरा और ये स्तंभ नंबर तीसरा। स्तंभ को अंग्रेजी में कॉलम सूचित सी से। तो ये हो गया पहला कॉलम, ये कहवा दूसरा और ये कहवा तीसरा कॉलम। ठीक है। और आप लोग पढ़े होंगे आव्यूह की क्या बराबर? कोटि बराबर। आव्यूह की कोटि बराबर। बोलिए आव्यूह की कोटि बराबर क्या होता है? पंक्ति इंटू स्तंभ। पंक्ति गुणे स्तंभ। पंक्ति को सूचित R से और कॉलम को C से। R से और क्या चीज? C से। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ क्या? मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपका सिंपल होता है R इंटू सी। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? R इंटू सी। और अंग्रेजी इसको हिंदी में बोलते हैं किसी भी आव्यूह की कोटि जो होता है पंक्ति और स्तंभ के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट आइए सर, अगर हम लोग आव्यूह के अवयव की बात करेंगे, आव्यूह के अवयव, तो हमारे पास कोई आव्यूह क्या है? ए। तो आव्यूह का मूल रूप जो आपका होता है वो आपका होता है ए आई जे और फिर एम इंटू एन। ये जो आपका एम इंटू एन होता है ये इस आव्यूह की क्या चीज को प्रदर्शित करता है? कोटि को। मतलब एम प्रदर्शित करता है किसको बोलिए? एम प्रदर्शित करता है किसकी संख्या को? पंक्तियों की संख्या को। और ई सी डिनोट करता है किसको?
एन किसको? स्तंभ को। बात समझ में? और आव्यूह का जो मूल रूप होता है आपका ए बराबर ए आई जे और एम इंटू एन। यहां पर आई जो आपका होता है ये जो ए आई जे, आई क्या किसकी संख्या बोलिए? पंक्ति का, और जे किसका? स्तंभ का। ठीक है, नेक्स्ट ये पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकंड, आव्यूहों की कुल संख्या, आव्यूहों की, लेकिन आव्यूहों की कुल संख्या नहीं है, अवयवों की कुल संख्या, अवयवों की कुल संख्या। अब देखो इसमें एक अवयव, ये आपका दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, अगर काउंटिंग करके देखेंगे तो इस आव्यूह में 9 अवयव हैं। लेकिन अगर देखते हैं तो इसमें रो का संख्या कितना? 3, कॉलम का संख्या 3, 3 तिया 9। वही बात यहां पर लिखा हुआ है कि अगर अवयवों की कुल संख्या निकालना है तो सबसे पहले पंक्ति की संख्या और किसका? स्तंभ की संख्या, और दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो निकल जाएगा अवयवों की कुल संख्या। एनी प्रॉब्लम? यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किसका प्रकार बोलिए? आव्यूह का। किसका? आव्यूह का। आव्यूह जो होता है हम लोग को जितना प्रकार पढ़ना है वो कुल मिलाकर के हम लोग को 8 प्रकार पढ़ना है। कितना प्रकार बोलिए? कितना प्रकार पढ़ना है? 8। नंबर पहला कौन आव्यूह? अरे बोलो, कौन आव्यूह? नंबर फर्स्ट कौन सा आव्यूह? स्तंभ आव्यूह को अंग्रेजी में कॉलम मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स? स्तंभ आव्यूह में कुछ नहीं करना है। जिस आव्यूह में स्तंभ की संख्या कई के बराबर, यदि स्तंभ की संख्या 1 के बराबर तो कौन आव्यूह? बताइए। आव्यूह का जो मूल रूप क्या होता है? ए आई जे, और फिर आपका आव्यूह का साइन होता है और फिर एम इंटू एन। अब बताओ इसमें एम क्या है? पंक्ति। एम क्या? पंक्ति। और एक क्या? स्तंभ। देखिए अगर एम इंटू 1 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछाता है, अगर m इंटू 1 है मतलब इसमें स्तंभ की संख्या 1, तो ये आपका एग्जाम्पल होगा कौन आव्यूह का? स्तंभ आव्यूह का। अगर नंबर सेकंड बात करें कौन से आव्यूह? पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह को अंग्रेजी में रो मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स? रो। अगर स्तंभ आव्यूह में स्तंभ की संख्या 1 तो पंक्ति आव्यूह में पंक्ति की संख्या 1। बताइए आव्यूह का मूल रूप क्या होता है बोलिएगा? ए बराबर ए आई जे। ये बताओ ये ए आई जे आव्यूह का क्या है? अवयव है। आव्यूह का अवयव। और क्या होता है? m इंटू एन। अगर स्तंभ आव्यूह है तो स्तंभ की संख्या 1 मतलब n के जगह पर 1 हो जाएगा। अगर पंक्ति आव्यूह है तो पंक्ति का संख्या 1 और हो जाएगा 1 इंटू एन। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है कि बताइए अगर m इंटू 1 है किस आव्यूह का उदाहरण है? स्तंभ आव्यूह का, क्योंकि स्तंभ की संख्या 1 है। अगर यही 1 इंटू क्या रहे? n, इसमें पंक्ति की संख्या 1 है, पंक्ति की संख्या 1 है मतलब ये उदाहरण होगा कौन आव्यूह का? पंक्ति आव्यूह का। एनी प्रॉब्लम? नंबर थर्ड कौन आव्यूह? वर्ग आव्यूह। ऐसे भी इसका नाम से पकड़िएगा, क्या? वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर। इसमें भुजा के रूप में वर्ग कौन कर रहा है? पंक्ति और स्तंभ। मतलब जो पंक्ति और स्तंभ की संख्या आपस में क्या होगा? बराबर। तो यदि पंक्ति और स्तंभ की संख्या, पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या हो? बराबर। पंक्ति को किससे? आर से, और इससे को किससे? सी से, मतलब आर बराबर सी। आव्यूह का मूल रूप क्या होता है? ए बराबर ए आई जे और एम इंटू एन। इसमें आपका एम बराबर क्या हो जाएगा? एन। एनी प्रॉब्लम? तो सर स्तंभ आव्यूह क्लियर। स्तंभ की संख्या 1 स्तंभ आव्यूह, पंक्ति की संख्या 1 पंक्ति आव्यूह। स्तंभ आव्यूह में स्तंभ आव्यूह की जो कोटि होगा वो आपका क्या हो जाएगा बोलिए? स्तंभ की संख्या 1 ना, क्या हो जाएगा बोलिए? एन और इंटू, चाहे ऐसे लिख सकते हैं, इसको क्या हो जाएगा बोलेगा? एम और इंटू 1। कौन आव्यूह? क्यों भाई? स्तंभ की संख्या 1 इंटू एन। किस आव्यूह का उदाहरण? किस आव्यूह की कोटि है? पंक्ति आव्यूह का, क्योंकि पंक्ति की संख्या 1। और अगर रह जाए m बराबर n, कौन आव्यूह का? वर्ग आव्यूह का, क्योंकि ये आपका m डिनोट कर रहा है किसको? पंक्ति को, और n स्तंभ को, और पंक्ति और स्तंभ दोनों आपस में क्या है? बराबर। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट आइए सर, कौन आव्यूह? विकर्ण आव्यूह। कौन आव्यूह? तो विकर्ण नाम से पकड़िए। विकर्ण डायगोनली इस प्रकार से होता है, कोण के प्रकार से, कोण की तरफ से ना। देखिए जिसमें विकर्ण, इसमें देखिए जो भी होंगे संख्या वो केवल किसमें होंगे बोलिए? विकर्ण में। और जो विकर्ण के अतिरिक्त जो होगा वो सारा अवयव क्या होगा? शून्य। विकर्ण में संख्या कुछ भी हो सकता है, 2 4 5 6 8 10 कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके अतिरिक्त अवयव जो भी होंगे वो किसके बराबर होंगे? शून्य के बराबर। बात समझ में आया? नेक्स्ट कौन सा आव्यूह? अदिश आव्यूह।
कौन आव्यूह? अदिश आव्यूह। बोलिए अदिश आव्यूह को अंग्रेजी में स्केलर मैट्रिक्स। देखिए विकर्ण आव्यूह में विकर्ण के अवयव के अलावे सारे अवयव शून्य होते हैं, इसमें भी विकर्ण के अलावे सारे अवयव शून्य होते हैं, लेकिन विकर्ण के अवयव आपस में क्या होते हैं? समान। यही लिखा है यदि विकर्ण के अवयव क्या हो? समान हो, विकर्ण के अवयव। लेकिन क्या विकर्ण आव्यूह में विकर्ण के अवयव समान रहना जरूरी है? नहीं जरूरी है। तब विकर्ण के अवयव समान हो और विकर्ण के अतिरिक्त अवयव क्या होना चाहिए? शून्य। उदाहरण देखिए 5 5 दोनों समान, 3 3 3 दोनों समान, और बाकी जितने भी अवयव बच गए सारे के सारे अवयव क्या है? शून्य। तो विकर्ण आव्यूह और अदिश आव्यूह में समझ में आया अंतर? विकर्ण आव्यूह के भी सभी अवयव, विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य, और अदिश आव्यूह में भी विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य। फर्क कितना है? विकर्ण आव्यूह में विकर्ण का संख्या कुछ भी हो सकता है, और अदिश आव्यूह में विकर्ण का संख्या आपस में समान होगा। बात क्लियर? अगर हम लोग बात करते हैं कौन आव्यूह? तत्समक। तत्समक को अंग्रेजी में बोलते हैं आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का फर्स्ट लेटर आई, इसलिए इसको सूचित किया जिससे? आई से। किसको? क्या? जिसे? आई से। अब बताओ क्या लिखे इसमें? यदि विकर्ण के अवयव, देखिए तीनों समझिएगा, तीनों में विद्यार्थी बहुत गड़बड़ाते हैं। विकर्ण के अवयव कुछ भी तो विकर्ण आव्यूह, विकर्ण के अवयव समान मतलब बराबर तो अदिश आव्यूह, और यदि विकर्ण के अवयव एक के बराबर तो कौन आव्यूह? तत्समक आव्यूह। और तत्समक आव्यूह को कभी भी आप हल करिएगा उसका मान ऑलवेज कितना आएगा? 1 के बराबर आएगा। बात समझ में आया सर? नेक्स्ट कौन आव्यूह? शून्य आव्यूह। कौन सा आव्यूह? शून्य आव्यूह। ये शून्य आव्यूह तो क्लियर ही है। शून्य आव्यूह में जो भी आपका आव्यूह होगा उसके सारे अवयव क्या होंगे? शून्य। और शून्य आव्यूह का वैल्यू कितने के बराबर? शून्य। सर 1 सेकेंड के अंदर आव्यूह के प्रकार, स्तंभ आव्यूह, स्तंभ की संख्या 1 और इसकी कोटि m × 1 का होगा। पंक्ति आव्यूह, पंक्ति की संख्या 1, इसका जो कोटि होगा क्या होगा? 1 × n का। वर्ग आव्यूह, पंक्ति और स्तंभ का मान बराबर। विकर्ण आव्यूह, विकर्ण के अवयव कुछ भी, विकर्ण के अतिरिक्त अवयव शून्य होंगे। अदिश आव्यूह, विकर्ण के अवयव समान होंगे, उसके अतिरिक्त अवयव शून्य होंगे। तत्समक आव्यूह, विकर्ण के अवयव 1 के बराबर, उसके जो अलग आव्यूह जो मतलब उसके जो अन्य अवयव होंगे वो शून्य होंगे। और इसके बाद कौन आव्यूह? शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह के सभी अवयव शून्य के बराबर होंगे। समझ में आया? ये 8 डिफिनेशन में किन्हीं बच्चों को कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? याद रखिएगा स्तंभ आव्यूह की कोटि m × 1 और पंक्ति आव्यूह की कोटि 1 × n और वर्ग का m बराबर n, वर्ग का m बराबर n, और फिर ये आपका इस प्रकार से है। नेक्स्ट एक इसी शून्य आव्यूह को बोले थे कौन आव्यूह? रिक्त। रिक्त मतलब ब्लैंक, खाली। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है? रिक्त ये शून्य आव्यूह में सभी अवयव किसके बराबर? सभी अवयव किसके बराबर? शून्य के बराबर। तो इसको हम लोग कौन आव्यूह कहेंगे? शून्य आव्यूह। नेक्स्ट अगला टॉपिक क्या करना है? मैट्रिक्स को ट्रांसपोज। मैट्रिक्स को ट्रांसपोज यानी आव्यूह का क्या निकालना हो जाए? परिवर्त। परिवर्त निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं सर, सिर्फ रो जो होता है, जो पड़ा होता है उसको खड़ा कर देते हैं, जो खड़ा होता है उसको पड़ा कर देते हैं, यही परिवर्त है। मतलब पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में, मतलब सीधा पंक्ति का चेंजिंग स्तंभ में, पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को कहां? पंक्ति में। और आव्यूह का मूल रूप क्या होता है? aij m × n, और यहां पर आपका m × n। तो जब इसका परिवर्त करेंगे, परिवर्त करते हैं तो संख्या के ऊपर क्या लगता है? डैश। तो परिवर्त का ही साइन है। परिवर्त करेंगे तो जो m × n कोटि था वो n × m हो जाएगा। क्लियर है सर? नेक्स्ट आव्यूह के कितने गुणधर्म? 4। ये आपके एग्जाम के दृष्टि से ये गुणधर्म जो है BBI है, ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे आएंगे। ठीक है। टोटल कितने गुणधर्म? 4। अगर सुनिए किसी का ट्रांसपोज है किसी आव्यूह का, अगर उस आव्यूह का ट्रांसपोज है आप उसको फिर से ट्रांसपोज करिएगा सीधा किसके बराबर? आव्यूह के बराबर। ठीक है। गुणधर्म नंबर पहला। गुणधर्म नंबर दूसरा, यदि किसी आव्यूह में a से गुना करते हैं, किसी अचर पद से आव्यूह में गुना करते हैं और उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, सिंपल, अचर पद तो बाहर रहेगा, सिर्फ किसका ट्रांसपोज होगा? a का। क्योंकि देखिए ये k आपका कौन पद है? अचर पद। अगर k अचर पद है तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट आइएगा a + b का क्या? ट्रांसपोज। अगर a + b का ट्रांसपोज करेंगे तो फिर ये आपका ट्रांसपोज अलग अलग हो जाएगा, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज।
अगर ए इंटू बी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का। ये चारों गुणधर्म ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है, राइट। नेक्स्ट आप लोग को बताए थे 3 तरह का आव्यूह, एक कौन सा, सममित, एक विषम सममित और एक लंब आव्यूह। ठीक है, सुनिए, सममित आव्यूह कब कहेंगे, जब ए के ट्रांसपोज का वैल्यू ए के बराबर, मतलब आव्यूह का परिवर्त निकाले और वो मूल आव्यूह के बराबर आएगा तो कौन आव्यूह कहलाएगा, सममित आव्यूह। अगर आव्यूह का परिवर्त करेंगे, अगर वो मूल आव्यूह के बराबर आएगा लेकिन चिन्ह आगे क्या आ जाएगा माइनस, तो उसको कौन, विषम सममित। और अगर सिर्फ अगर ए का ट्रांसपोज को गुना करेंगे ए के साथ, मतलब परिवर्त को मूल आव्यूह के साथ या मूल आव्यूह को परिवर्त के साथ, तो उसका वैल्यू किसके बराबर, आई। और आई कौन आव्यूह है, तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह को वैल्यू के बराबर, 1 के बराबर। बात क्लियर। और देखिए सर, यदि सममित आव्यूह को हम लोग लिखते हैं 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज, विषम सममित में चिन्ह क्या चाहिए, माइनस का। और दोनों को अगर योगफल सममित और विषम का सममित का योगफल लिखना होता है तो सिंपली दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। एनी प्रॉब्लम, समझने में किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको पेन डाउन करके रखेंगे, एग्जाम में जाने से पहले एक बार एक शॉट बस देख करके जाएंगे, मजा आ जाएगा, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है। क्लियर, चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर भी करते रहें। मिलते हैं हम लोग आव्यूह के क्वेश्चन के, आव्यूह में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ में।